सब बाकी सब कुछ तो ठीक है, बट मेरे किचन में जो राइस है वो अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा चावल नहीं मिल रहा खाने को। तो मैंने बोला भाई अच्छा चावल कहाँ से मिलेगा खाने को। तो फिर हीरा सिंह कहते हैं कि सुना राजौरी का चावल सबसे अच्छा है। तो पीपल द कोटियर्स दे प्रेफर्ड कि रहीमुल्ला शुड बिकम द रूलर, क्योंकि हिंदू मदर है, वो एक इश्यूज होते हैं पॉलिटिकल। तो इज्जत खान वॉज जस्ट 5 years old। तो उनके अंकल वहाँ पे थे, तो दैट वॉज द टाइम व्हेन बाकी भी जो प्रिंसिपलिटीज थी वो भी एक्सपैंड कर रही थी। जब औरंगजेब की डेथ के बाद फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, देन ही हेल्प मोअज्जम खान, क्योंकि उनके बहन के बेटे थे। एंड इट इज सेड दैट एक्चुअली द रूलर ऑफ राजौरी बिसीज्ड जम्मू। तो कहते हैं कि अकबर ने उनको एडवाइस किया कि अब आप नवाब या मिर्जा का टाइटल यूज करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हेलो हाय एंड वेलकम मित्रों, जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो limits। तो हमारे साथ होती हैं हिस्टोरियन डॉक्टर मृणाली अत्रे जी, तो लेट्स वेलकम हर। मृणाली जी वंस अगेन वेलकम। थैंक यू जूही, थैंक यू। अच्छा, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी को भी अगर कश्मीर जाना है तो ये जगह बहुत अहम है। लास्ट टाइम भी हमने इसका जिक्र किया था, आई मीन वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट इट। आज हम थोड़ा उसको और आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने लास्ट टाइम मिस करा, आई रिक्वेस्ट यू पिछले एपिसोड ज़रूर देखिए। हालांकि हम लोगों की बातों में कंटिन्यूटी नहीं होती है पिछले एपिसोड से, बट फिर भी कुछ चीज़ें रेपिटेटिव होती है, बिकॉज़ एक ही रीजन की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। हाँ, तो एक रीजन में दूसरे रीजन का नाम आता ही है, जिक्र भी आता है। एग्जैक्टली। तो हम राजौरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको राजावरी भी कहा गया है, राजपुरी भी कहा गया है। बहुत सारे ऐसे नामों के साथ इसे पुकारा गया है इन द पास्ट। हम लोग वहाँ तक आ पहुँचे थे जब नूर शाह यहाँ के लास्ट में हिंदू रूलर्स तक की बात कर ली है, पहले रूलर बन गए थे टू एम्ब्रेस इस्लाम। तो वहाँ से अगर हम आगे बढ़ें, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? जो भी जैसे पिछले भी एपिसोड में शायद हमने ये बात की थी कि कुछ हाँ कैसे फ्रॉम हिंदू लाइन टू मुस्लिम लाइन ट्रांजिशन है, उसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। बिकॉज कनिंघम कुछ और कहते हैं, किंगसन मुगल कुछ और कहते हैं। बट गिवन टू अंडरस्टैंड एक हिस्टोरिक एज अ हिस्टोरियन, आई फील कि शायद लोकल रूलर ने एम्ब्रेस किया था इस्लाम, तो उसको डिफरेंट कलर्स दिए गए। तो बिकॉज एक तो मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि शायद जैनुल आबदीन के जो सन थे वही यहाँ के रूलर बने थे, लेकिन वर्नैकुलर हिस्ट्री में डिफरेंट वर्जन है। उसमें है कि जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था उस वक्त वन ऑफ द राजपूत रूलर ही वाज डिफीटेड, देन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड देन ही वेंट इनटू इंटीरियर ऑफ द हिल्स। तो जो ये आउटर हिल्स हैं राजौरी, इस एरिया में आए, तो यहाँ पर उन्होंने लोकल मैरिज करके और यहाँ पर वो ही एस्टैब्लिश्ड न्यू स्टेट, जो कि यहाँ से आपकी मुस्लिम लाइन शुरू होती है। नूर शाह कहते हैं जराल राजपूत थे, वो बेसिकली वो राजपूत थे, तो वो इस्लामाइज्ड। ओके, तो यहाँ से ये कहानी है। तो कन्फ्यूजन्स हैं, बट यहाँ तो किस बाहर से आए हैं या ये लोकल रूलर थे जिन्होंने इस्लाम किया एम्ब्रेस, whatever said and done, but from this period onwards, that is जो मुस्लिम पीरियड है, मुस्लिम लाइन है, वहाँ से हमारे पास पूरे रिकॉर्ड्स हैं। तो ये फिर आगे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, बट एक और चीज़ हम बहुत इंटरेस्टिंग देखते हैं कि कन्वर्ट हो गए, इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, बट स्टिल दे यूज राजा एंड नॉट नवाब, या मतलब जो उसके हिसाब से जो टाइटल्स होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं, वो हमेशा राजा ही यूज़ करते हैं। हाँ, जो भी मुगल्स जो थे वो यूजुअली नवाब या मिर्जा टाइटल यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि जब अकबर व्हेन ही नेक्स्ट कश्मीर, तो द लोकल रूलर ही हेल्प्ड हिम, बिकॉज जाना भी राजौरी से था, और दीज आर द पीपल, द रूलर पीपल ऑफ राजौरी एंड पुंछ, उन्हीं को ही रास्ते पता थे कश्मीर तक कैसे जाना है। तो डायरेक्ट वे में नहीं गए, वो नंदन पास के थ्रू गए हैं।
that is how Akbar was helped by the local ruler. Who was that ruler? Sarmast Khan was the ruler. He was contemporary of Akbar who helped him. तो कहते हैं कि अकबर ने उनको एडवाइस किया कि अब आप नवाब या मिर्ज़ा का टाइटल यूज़ करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये टाइटल यूज़ करने में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लोकल जो लोग हैं उनको राजा ही पता है, तो ये उनके लिए न्यू वर्ड होगा, इसलिए ही कंटिन्यू विद द टाइटल। तो राजा ऑफ राजौरी ही माना गया, नवाब या मिर्ज़ा या ऐसा कोई टाइटल नहीं यूज़ किया। तो इनके बाद एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ का जिक्र किया था लास्ट टाइम, विच वाज द कॉन्फ्लिक्ट जो राजौरी और जम्मू का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, दैट वाज ओवर एन एरिया कॉल्ड मुनावर। हाँ, एक एक्चुअली एक टाइम पे आके राजौरी एंड जम्मू, मतलब ये जो प्रिंसिपैलिटीज थी, दे वर एक्सपेंडिंग, तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर मुनावर कि यहाँ से भी एक्सपेंशन हो रही थी, जम्मू से भी एक्सपेंशन हो रही थी, राजापुरी से भी एक्सपेंशन हो रही थी, एंड इट इज सेड दैट एक्चुअली द रूलर ऑफ राजौरी बिसीज्ड जम्मू, और उन्होंने पुरानी जो मंडी है वहाँ के जो स्ट्रक्चर थे उनसे ईंटें लेके तो अपने वहाँ पर दीवान खाना बनाया था, और वो ईंटें वापस फिर गुलाब सिंह ने लाई थी जब 1845-46 में उन्होंने राजौरी इनेक्स किया था। तो उस टाइम पर जो राजौरी के रूलर थे वो कौन थे? वो इनायतुल्ला थे। ओके, इनायतुल्ला वाज द सेम जिनका आपने पहले बोला कि जो औरंगजेब की जो शादी कराई थी उन्होंने वाइल गोइंग फ्रॉम राजौरी, तो ये उन्हीं की बेटी के साथ कराई थी? उनके फादर की, उनकी शायद सिस्टर थी, क्योंकि जब शाहजहां यूज्ड टू ट्रेवल टू कश्मीर तो वो यहीं से जाते थे, तो राजौरी में औरंगजेब वाज एक्चुअली अ प्रिंस, तो उनकी शादी उन्होंने राजौरी प्रिंसेस के साथ करवाई थी, तो वो जो कि बाद में उनका बेटा था मुअज़्ज़म, who actually became the emperor of India as बहादुर शाह। ओके, और इनायतुल्ला के टाइम पे बोलते हैं कि बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह उन्हीं के टाइम पे बनाए गए थे। हाँ, एक्चुअली जब औरंगजेब वाज इन वॉर ऑफ सक्सेशन विद दारा शिकोह, तो बिकॉज ही हैड मैरिड राजौरी प्रिंसेस, तो राजौरी रूलर ने भी उनको हेल्प किया था, ही साइडेड विद औरंगजेब। तो व्हेन औरंगजेब बिकेम द रूलर, तो दैट वाज द टाइम व्हेन राजौरी आल्सो केम इन प्रोमिनेंस, और राजौरी के जो रूलर थे उनको बहुत सारी जागीर दी थी उन्होंने, पुंछ में, मनावर में और मुगल एम्परर में, और दैट वाज द टाइम व्हेन इनायतुल्ला खान हैड अ लिंक विद प्लेन्स आल्सो, तो फिर उन्होंने बहुत सारे कारीगर बुला के प्लेन से, तो जैसे मुगल आर्किटेक्चर टाइप के चीज़ें उन्होंने अपने यहाँ पे भी राजौरी में भी बनवाए, काफ़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। तो औरंगजेब को भी इन्होंने हेल्प किया। औरंगजेब की जब डेथ हो गई उसके बाद जब वापस से वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, फिर उन्होंने उनको भी हेल्प किया। हाँ, इन्होंने जब औरंगजेब की डेथ के बाद फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, देन ही हेल्प मुअज़्ज़म खान, क्योंकि उनके बहन के बेटे थे, उनको हेल्प की राजौरी ने। तो you can say that Mughal period में राजौरी was under the suzerainty of Mughals, but still it had a prominent position in vis-a-vis to other principalities जो भी थे, पुंछ था, या इनफैक्ट पुंछ तो अंडर इसके राजौरी के अंडर ही आ गया था। तो पूरे रीजन में अगर आप देखो तो उस वक्त सिर्फ राजौरी था जिसकी प्रोमिनेंस थी, बिकॉज जो यहाँ की प्रिंसेस थी वो मुगल बादशाह की बहू थी, उस खानदान की बहू थी, तो उस हिसाब से वो यू कैन से इट वाज काइंड ऑफ अ गोल्डन पीरियड फॉर राजौरी। इन टर्म्स ऑफ के जैसे बाकी मतलब जगहों उनको पर बाकी- इन्वेजन्स हाँ। बहुत हो रहे थे तो उनको वो सब फेस नहीं करना नहीं पड़े होंगे। नॉट मच ऑफ पॉलिटिकल का पीरियड था उनके लिए, और लोकल जो आसपास के लोग थे वो भी डरते थे, बिकॉज मुगल्स ने सारा एनेक्स किया हुआ था, सब उन्हीं का पार्ट था। तो व्हाट अबाउट अब आप कह रहे हो जैसे ये इनके लिए थोड़ा इजी पीरियड रहा होगा, बट जब मुगल एम्पायर ही डिक्लाइन होने लग गया तो फिर राजौरी का क्या हुआ? हाँ, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर तो फिर अफगान्स इन्वेजन स्टार्टेड, और अफगान्स अगेन मतलब टाइम एंड अगेन what was the most attractive thing was कश्मीर, तो everybody wanted to annex कश्मीर, तो मुगल्स ने भी ये किया, तो उसमें वो राजौरी और पुंछ साथ में आ गए, तो अफगान्स ने भी यही किया, उन्होंने
कश्मीर को अनेक्स कर लिया और राजौरी पुंछ का भी उन्हीं की सुजरेनिटी के अंदर आ गए थे एंड दे रिमेन देयर अंडर अफगान और रूल ऑफ काबुल टिल द राइज ऑफ सिख्स। तब तक राजौरी के रूलर्स अफगान के अंदर ही थे, लेकिन उनके साथ कहते हैं कि पहले 2 इन्वेजन्स हुई हैं कश्मीर की। जो अफगान गवर्नर थे उन्होंने किया इसमें राजौरी में, लेकिन बाद में इनके फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए थे। और फिर जब सिख्स ने किया तो ये थोड़ा उनको ही हेल्प करते थे बिकॉज वो सेम रिलीजन भी था, तो उनको हेल्प किया। लेकिन जब इज्जत खान थे तो उस टाइम तक तो बहुत सारा टेरिटोरियल लॉस इनका हो चुका था। हाँ, इज्जत खान became the ruler after इनायत खान। तो इज्जत खान was just 5 years old। ओके। तो उनके अंकल वहाँ पे थे, तो that was the time when बाकी भी जो प्रिंसिपैलिटीज थी वो भी एक्सपैंड कर रही थी। तो their territory was taken, some territory was taken by Kashmir, some was taken by Jammu, so there was loss of territory which was then restored by Karimullah, who was the contemporary of Ranjit Dev। ओके। फिर करीमुल्ला ने वो सारी टेरिटरी थोड़ी रिस्टोर की बिकॉज उस पीरियड इज्जत खान के पीरियड में काफ़ी एकदम डाउनफॉल आ गया था इनका और लॉस ऑफ टेरिटरी जैसे मैंने पहले बताया वो थी। लेकिन करीमुल्ला ने फिर उसको रिस्टोर करने की कोशिश की और तब तक जम्मू में रंजीत देव आ गए थे, महाराजा रंजीत देव, और कहते हैं कि दोनों का फ्रेंडली रिलेशन था। पर यहाँ से ये भी तो एक्सपैंड कर रहे थे। ये कर रहे थे एक्सपैंड, लेकिन राजौरी उस वक्त पोजिशन में नहीं था कि वो इतनी एक्सपेंशन करें। वो तो अपने स्टेट को जो भी टेरिटरी थी उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, जो चली गई थी उसको ले रहे थे वापस। तो जम्मू के साथ उनका भी वो लेवल नहीं आया एक्सपेंशन का कि जहाँ पर फिर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता जो उससे पहले हुआ था। 2 और इम्पॉर्टेंट नाम आते हैं, हम जस्ट ऐसे थोड़ा टच अपॉन कर रहे हैं अलग अलग रूलर्स को। रहीमुल्ला एंड अगरुल्ला। हाँ, जो करीमुल्ला के बाद अगरुल्ला आए उनके बेटे, उनके एक्चुअली 2 बेटे थे, अगरुल्ला और रहीमुल्ला। तो अगरुल्ला जो थे उनकी मदर हिंदू थी, तो पीपल द कोर्टियर्स दे प्रेफर्ड कि रहीमुल्ला शुड बिकम द रूलर, क्योंकि हिंदू मदर है, वो एक इश्यूज होते हैं पॉलिटिकल। बट अल्टीमेटली अगरुल्ला बिकेम द रूलर और रहीमुल्ला को उन्होंने कश्मीर भेज दिया किसी बहाने से। और फिर कश्मीर के जो अफगान रूलर थे उनको बोला कि इनको उधर ही रखें, किसी ना किसी तरीके से उनको वहाँ पर कश्मीर में उनका लिंगर ऑन करवाया स्टे। बट अल्टीमेटली रहीमुल्ला केम टू नो अबाउट इट एंड ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर, तो ही केम बैक टू हिज जागीर। उसके बाद आपका अगरुल्ला के बाद बाय दैट टाइम सिख्स हैड रिजन इन पावर और अगेन रंजीत सिंह ही वांटेड टू कैप्चर कश्मीर। तो कश्मीर कैप्चर करने के लिए द ओनली वे ही कुड गो थ्रू वाज दिस राजौरी पुंछ। तो राजौरी पुंछ से जाने के लिए उन्होंने सबसे पहले कोशिश की यहाँ के जो स्टेट्स हैं इनको अनेक्स करें। तो पहले उन्होंने ट्राई किया बिम्बर को अनेक्स करना, बट ही फेल्ड। देन अगेन ही ट्राइड, पहले उन्होंने ट्राई किया था 1810 में, देन ही अगेन ट्राइड इन 1812। तो फाइनली बिम्बर वॉज टेकन ओवर और राजौरी को भी उन्होंने बोला कि आप ट्रिब्यूट दीजिए। एंड देन द रूलर ऑफ राजौरी ही वॉज आस्क्ड कि भाई आप हमें हेल्प करो कि हम कश्मीर जाना है। तो उसने बोला कि मैं करूँगा, बट इन द मीन टाइम जो गवर्नर थे अफगान गवर्नर कश्मीर के, ही सेड कि आपने मुझे हेल्प करनी है। और फिर वो ब्रदरहुड सेम ब्रदरहुड वो इशू हो गया। तो कहते हैं कि 2 बार सिख्स ने इन्वेड करने की कोशिश की कश्मीर, लेकिन दे कुड नॉट बिकॉज राजौरी रूलर जो थे ही डिड नॉट हेल्प। तो उन्होंने परेशानी कट की और एक जो एक्सपीडिशन 2 एक्सपीडिशन थे, एक फेल हुआ, जो सेकेंड एक्सपीडिशन फेल हुआ उसमें तो सिख्स हैड टू सफर अ लॉट क्योंकि रेनी सीजन आ गया था। दे लॉस्ट देयर बैगेज एंड एवरीथिंग ऑन दिस एक्सपीडिशन। फिर 3rd एक्सपीडिशन हुआ है 1815 में एंड फाइनली कश्मीर को फिर कैप्चर किया। तो देन दिस इज हाउ कश्मीर केम अंडर। और ये फिर जब ये नहीं कर पा रहे थे तो फिर किसी ने रंजीत सिंह जी से बोला कि भाई हम इसीलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज ये जो रूलर ऑफ राजौरी है हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने उसको पकड़ा, मतलब राजौरी वाज सो इम्पोर्टेंट, मेन रूट तो वहीं से था, मुगल रूट तो वहीं से थी ना। तो फिर उन्होंने उनको पहले नेक्स्ट किया, फिर कश्मीर।
ओके, तो इन्वेजन के लिए, कश्मीर इन्वेड करने के लिए तो राजौरी इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन यहाँ पर जो डोगरा ब्रदर्स थे उनके लिए भी राजौरी वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और कहते हैं कि एक बारी उन्होंने कुछ थोड़ा सा कुछ चावलों वाला कुछ किस्सा भी सुनने को आता है कि उन्होंने कोशिश की कि राजौरी भी हमारे अंडर आ जाए। महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ कुछ बात की थी उन्होंने। मुझे ही ऐसा है कि 1920 में ध्यान सिंह जी को उन्होंने पुंछ का जागीर दे दी थी, तो अब राजौरी रह गया था। तो ये जो डोगरा ब्रदर्स है इनको था कि राजौरी भी हमारे पास आए, बट कैसे आए? तो कहते हैं कि जो हीरा सिंह थे उन वो महाराजा रंजीत सिंह के बहुत लाडले थे, तो वो उनको बहुत वो करते थे, वो कुछ मांगते थे वो ना नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने एक एक क्या कहते हैं टैक्टफुल स्टोरी बनाई कि हम उसको हीरा सिंह को भेजा दरबार में। तो उनको बोला कि आपने मेरे को बहुत फेवर्स दिए हैं, सब कुछ दिया। बोले वो बताओ और क्या मांगते हो, जो चाहिए आप मुझे दे। वो कहते हैं सब बाकी सब कुछ तो ठीक है, बट मेरे किचन में जो राइस है वो अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा चावल नहीं मिल रहा खाने को। तो उन्होंने बोला भाई अच्छा चावल कहाँ से मिलेगा खाने को? तो फिर हीरा सिंह कहते हैं कि सुना राजौरी का चावल सबसे अच्छा है। तो महाराजा रंजीत सिंह थे, वो समझ के बात असली क्या है अंदर से। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको हम राजौरी दे देते हैं, तो उसको अगरुल्ला को हम जम्मू और रिसोर्टा दे देते हैं। फिर वहाँ पे की बात बंद हुई। ओके सो इस तरह के इंट्रिक्स भी करके किया जाता था। बट अगेन हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्न आता है जब महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? जो ही रंजीत सिंह की जब डेथ हुई उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन, फिर एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी हैड ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और उन ट्रीटीज में भी था कि गुलाब सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द न्यू महाराजा ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उन ट्रीटीज के अंदर यही था कि ऑल एरिया, आउटर हिल एरिया बिटवीन रावी टू इंडस will belong to गुलाब सिंह। लेकिन some escape was also given to the rulers कि जो यहाँ के रूलर्स थे उनका क्या होगा। तो लाइकवाइज जब इनको पता लगा कि ये सारा तो अब गुलाब सिंह के अंदर चला गया है, तो जो यहाँ के रूलर थे ही वेंट टू अंग्रेज लोग, हाँ रहीमुल्ला। अच्छा, अभी तक अब रहीमुल्ला गए थे, वो बीच में एक स्टोरी स्किप हो गया, बता देते हैं बाद में। तो वो गए उनके पास, जो लाहौर में सर हेनरी लॉरेंस थे उनके पास गए कि भाई आप मेरा किंगडम क्यों दे रहे हो। तो वहाँ पर वो मिले ही, तो फिर वो शिमला ही चले गए थे क्योंकि वो लॉरेंस वो उनके पीछे शिमला के। तो इतने में जो इसके रहीमुल्ला के जो बेटे थे उन्होंने वो लाहौर में थे, उन्होंने इन्वेड कर दिया राजौरी को कि ही वांटेड टू टेक इट बैक। तो बट देन रहीमुल्ला को बताया गया कि भाई ये चीज़ तो हो नहीं सकती, आपको सिर्फ ऑप्शन दी है कि आपको एनुअल पेंशन मिलेगी और कहीं पे भी आप जो ब्रिटिश पोजीशन है कहीं पे भी आप वो कर सकते, बियॉन्ड अम्बाला आप कहीं पे भी स्टे कर सकते हो, यू कैन रिजाइड देयर। तो उन्होंने अपने बेटे को फिर लेटर भेज दिया कि इट्स नो यूज़ फाइटिंग, वी हैव टू विकेट। तो वो तो वहीं पे थे, तो उनका बेटा यहाँ थे, तो फिर दे हैव टू विकेट। सो दे हैड, यू कैन से इट वाज काइंड ऑफ एक्साइल। तो दे हैड टू लीव द सिटी, दैट स्टेट। और ये बड़ा पैथेटिक सा डिस्क्रिप्शन है इसका वर्नाकुलर हिस्ट्री में कि कैसे उनको वतन से निकाला गया। तो गुलाब सिंह वहाँ पहुँच गए थे ब्रिटिश ऑफिसर के साथ, तो दे हैड टू लीव। तो अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, दे हैव टू बी गिवन सम प्लेस। तो उनका रूल एक जगह है हिमाचल में, वहाँ का जो फोर्ट था दैट वाज गिवन टू देम कि यहाँ पर रहेंगे विद द होल ऑफ द फैमिली। बट इनका काबुल के साथ भी थोड़ा सॉरी मुल्तान, हाँ फिर वो जब फैमिली एक्सपैंड हो गई इतनी, तो वो एक किला जो था वो कम पड़ा पैलेस। तो फिर इनको एक और वजीराबाद में एक और था समन बुर्स, वो भी फोर्ट इनको दे दिया रहने के लिए फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को। तो जो राजापुरी की जो राजौरी की जो रॉयल फैमिली थी, मुस्लिम रॉयल फैमिली, उसके दो ब्रांचेस हैं, एक रुहुल हिमाचल
हिमाचल में, दूसरी वजीराबाद में है। तो एंड दे केप्ट पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर्स, जो भी रिवोल्ट, एक मुल्तान में रिवोल्ट हुआ था उसमें उनको पार्टिसिपेट किया, हेल्प किया ब्रिटिशर्स को। एंड दे ऑल्सो सर्व्ड, मेनी ऑफ द डिसेंडेंट्स दे सर्व्ड इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, बट दैट इज हाउ द फैमिली वॉज exiled. It was exiled. मुझे लगता है ये मोटी मोटी जो राजौरी की कहानी है वो हमने जान ली है, कौन कौन कब कब किंग्स रहे और क्या क्या माइलस्टोन्स रहे राजौरी की हिस्ट्री में। लेकिन बार बार इसके साथ पुंछ का नाम आ रहा है, और ऐसा भी कहते हैं कि राजौरी और पुंछ की जो हिस्ट्री है दे आर मोर और लेस द सेम, कुछ मतलब बहुत अलग नहीं है एक दूसरे से। हाँ नहीं, हिस्ट्री तो अलग है, लेकिन हाँ जो सर्कमस्टेंसेस दोनों ने सेम फेस किए हैं, मोर और लेस द सेम फेस, बिकॉज़ दोनों ही मुगल्स के अंडर अफगान रूल, सिख रूल, फिर जम्मू किंगडम, वो वहाँ से इनका सेम ही है। हाँ, और दोनों जम्मू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे, कश्मीर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे, मुगल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे, अफगान्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो इतना ज़्यादा हमने पुंछ का जिक्र कर लिया कि मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम हमको पुंछ के बारे में ही बात करनी चाहिए। बट अभी लेट अस फर्स्ट से थैंक्स टू यू and then say thanks to all the people who watch History Mahakma, who take out time comment करने के लिए, आप अपनी suggestions देते हैं, जो भी observation होती हैं वो भी लोग comments में बताते हैं, तो and that is helping us to build our narrative also. Yes, exactly. तो ये बहुत आपकी इसे appreciate करने वाली बात समझिए, and keep doing that. and अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से मृणालिनी जी जो बातें आपको बताती हैं उसकी वजह से आपके नॉलेज में कुछ भी ऐड ऑन हुआ है, तो इसे ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।